Hello students. So in this lecture we will discuss about the Rolle's theorem, geometrical interpretation of Rolle's theorem. Now let us first remind, आप देखते हैं पहले कि हमारी Rolle's theorem की definition क्या थी. क्या कहते हैं Rolle's theorem कि अगर आपके पास फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है किस तरह से, नंबर 1 इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहीं भी फंक्शन में मीन्स ब्रेक नहीं होना चाहिए. नंबर 2 इट शुड बी डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स उस इंटरवल के ए बी पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर आपका फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, मीन्स उसके हर पॉइंट पर जो फंक्शन का टेंजेंट यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. नंबर 3 एंड पॉइंट्स पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एंड पॉइंट्स पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0. तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट उस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0. तो हमने अब जो गिवन कंडीशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग ये 2 कर्व्स हैं हमारे पास. लेट अस डिस्कस. ये सेकंड जो आपका कर्व है इसको हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर ये जो कर्व आप देख रहे हो, आप देख सकते हो ए बी कर्व है, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी फंक्शन में ब्रेक नहीं है. सेकेंड, हर पॉइंट पर टेंजेंट यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से कहें कि अगर आपके पास फंक्शन में, लेट अस सपोज मैं इसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक कर्व की बात करती हूँ. अगर आपके पास फंक्शन कोई कॉर्नर है कहीं पर किसी फंक्शन में, अगर किसी फंक्शन में कहीं कॉर्नर है तो उस केस में आप उस कॉर्नर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो टेंजेंट डिफरेंट मिलेगा. जस्ट राइट हैंड साइड में अगर ड्रॉ करोगे तो आपको टेंजेंट डिफरेंट मिलेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कॉर्नर नहीं है तो आप, इसका मतलब हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस कर्व को चेक करते हैं तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है C. इस पॉइंट पर ये कर्व जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है. वो कौन सी लाइन आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और जो लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब वहाँ पर एफ डैश सी क्या है, 0. सिमिलरली यू कैन सी हियर, आपके पास कर्व ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, आपने तो कर्व इस तरह से ड्रॉ करना है कि बस एंड पॉइंट पर लास्ट में वैल्यू आपकी सेम आ जाए. तो दिस इज़ ए कर्व. अब अगेन ये भी आपके कहीं भी इसमें कर्व में ब्रेक नहीं है. दिस इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. इसके हर पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल है, हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, और एंड पॉइंट्स पर भी, ये जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी वैल्यू सेम है. तो ये इस फंक्शन के अंदर आपके पास एक तो ये पॉइंट है C1 जहाँ पर आपका जो ये टेंजेंट है P1 पॉइंट पर वो क्या आया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक पॉइंट है ये C2, यहाँ पर जो टेंजेंट आया है ये भी आया है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और ये C4 पॉइंट इंटरवल के अंदर और फंक्शन में पॉइंट है P4 जहाँ पर आपके पास टेंजेंट आया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर 3 पॉइंट आए हैं C1, C2, एक पॉइंट ये भी है C3, C1, C2, C3, C4 जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है. तो हमारी कंडीशन क्या थी कि कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट करता है. तो इस कर्व में 1 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और इस कर्व में आपके 4 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम.